इंडिया में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एक गलती जो बहुत हस्बैंड्स में करते हुए देखता हूँ, पहले शुरुआत में बहुत चिंता करते हैं, अरे क्या होगा, मैं जेल जाऊँगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा, मेरे साथ ये होगा या वो होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, एंड थोड़े टाइम के बाद हस्बैंड भी फिर थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। अरे जी, कोर्ट में डेटें पड़ती रहती हैं, कुछ होता नहीं है। मेरा वकील बोलता है आओ, 6 घंटे वेट किया, 4 शब्द बोले गए, पता नहीं क्या बोला गया, अब निकल जाओ। फिर मैंने अगली बार वकील साहब से पूछा मेंटेनेंस केस में डीवी पिटीशन के अंदर क्या मेरे को आना ज़रूरी है? वकील साहब ने कहा आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी मैं आता नहीं हूँ, हो गया जी 1-1.5 साल। मैं वकील साहब से फ़ोन करके पूछता हूँ, वकील साहब कहते हैं हाँ कुछ नहीं हुआ, डेट पड़ गई। यू कैन नॉट स्लैक ऑफ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, देखिए जी आप भी थोड़ा स्लैक ऑफ कर रहे हो, वकील साहब भी थोड़ा स्लैक ऑफ कर रहे हैं, और पता चला एक ख़राब टाइम पे। और फ्रैंकली मैं कन्फेस करता हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ हो रखी है, क्योंकि मैंने सफ़र कर रखा है कि सालों से केस चल रहा है जी, कुछ होता ही नहीं, और एकदम से फट करके जज ने एक रैंडम दिन पे, जब हम थे नहीं या हम 5 मिनट लेट थे, हम आए थे पर हम तैयार नहीं थे, जज साहब ने इंटरिम मेंटेनेंस एक लार्ज अमाउंट फिक्स कर दिया, या फिर भाई बेलेबल वारंट्स निकाल दिया या नॉन बेलेबल वारंट्स निकाल दिए क्लाइंट्स के खिलाफ, या फिर कुछ ऐसा काफ़ी इररिपेयरेबल डैमेज कर दिया जिससे फिर अब रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि कभी भी छूट मत दो केस को, हल्की सी भी के गलती की कोई स्कोप हो। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एज अ लिटिगेंट अपने वकील के साथ। इफ़ यू आर अ लॉयर, आप भी थोड़ा विजिलेंट रहो। Don't make the mistake that I did on many occasions of slacking off and then suffering the consequences. We have to be very on point, very sharp with your preparation for your case on every occasion, and don't think तारीख पे तारीख।